जय श्री राम जी। भैया एक प्रश्न है। जी। जैसे कि रामकृष्ण देव परमहंस के बारे में जी। मैं बहुत वीडियो में सुना हूँ भैया कि वो नॉनवेज खाते थे और तो भी हम्म। वो माँ की प्राप्ति किए, माँ का दर्शन पाए। अच्छा। और आप भी हम लोग को सिखाते हैं भैया कि नॉनवेज को त्यागो ताकि साधना मार्ग हम्म। में बहुत जल्दी वृद्धि होगी। और ये होता भी बिल्कुल। है भैया। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा क्यों भैया कि वो मछली खा के भी माँ को प्राप्त कर लिए? इसके बारे में बताइए भैया। पहले तो आप उनको समझो कि वो कौन है। उनका नाम क्या है? आपने बताया था रामकृष्ण परमहंस। जी। परमहंस तो वो बाद में थे, बाद में बने। जी भैया। पहले तो वो थे रामकृष्ण जी। ठीक है। परमहंस बाद में बने। जब बने, जब उनको तोतापुरी जो उनके गुरु हुए वो मिले, तब उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई पूर्ण रूप से। ठीक है। और उन्हें सदगति गति मिली, तब उनका नाम हुआ जी। परमहंस। हाँ ठीक है। भैया। पहले तो आप ये समझिए कि जिस परिवार में रामकृष्ण जी ने जन्म लिया, परमहंस जी ने, वो बंगाली परिवार था। क्या था? बंगाली परिवार। बंगाली परिवार है। तो बंगाली परिवार में क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि बंगाली परिवार में मांस मदिरा वगैरह, मछली वगैरह चढ़ाना कॉमन चीज होती है। वह देवताओं पर भी इन सब चीजों का भोग चढ़ता है बंगाली परिवार में। ठीक है। ठीक है दूसरी भैया। चीज, आप ये समझिए कि जब रामकृष्ण परमहंस जी बंगाली परिवार में जन्म लिए और वहां पर तांत्रिक परंपराओं के गति, परंपराओं के गति, वहां पर क्या नाम है, मांस मदिरा चढ़ाकर माँ भगवती जगदम्बा को चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता था। ठीक है। जी। तो दूसरा ये है कि भाई उन्होंने प्राप्त कैसे कर लिया माँ भगवती को? भाई माँ भगवती को उन्होंने अपने हृदय से प्राप्त किया, क्योंकि उनका मन निर्मल था, उनका भाव सच्चा था, उनकी जो भक्ति थी उसमें गहराई थी। ठीक है। जी। आप माँ भगवती को क्या, आप किसी भी संसार के किसी भी हैं, अगर आपका मन सच्चा है, मन में भाव है और सच्ची आपकी भक्ति है, आप मदिरा भी खाकर आप क्या नाम है, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब इसको समझ लीजिए। जैसे कि एक परमहंस ने कहा कि यही जो आप पूछ रहे हैं, मेरे से जो आपने प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न उन्होंने उनसे परमहंस जी से कहा कि प्रभु आप मुझे बताओ, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, क्या ईश्वर उन्हें नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा कि मिलता है। ईश्वर मिलने का तरीका है। कैसा? पहले तो आप अपने मन को साधें। ठीक है। मन भागता है हमारा। जब आपका मन सद जाएगा और जब संसार में कोई भी भोजन नहीं बचेगा, जी। अब जब भोजन नहीं बचा तो इंसान जिएगा कैसे? मेरी बात को समझो। और सिर्फ जीने के लिए अगर आप किसी जीव को मारती करते हैं, सिर्फ जीने के लिए मात्र खाकर भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति जो मानव जन्म है वो तो 84 लाख योनि के बाद में मिलता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन उस जीवन में आप मांस खाकर और भगवान की भक्ति, क्योंकि एक क्षण काफी होता है ईश्वर को पाने के लिए, तो और उनको खाकर आप मांस मदिरा खाकर और ईश्वर की भक्ति करते हैं, अनंत भक्ति करते हैं और अपने मन को साधते हैं, अपने भाव को साधते हैं, अपनी चेतना शक्ति को साधते हैं, तो ईश्वर आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है। ये उन्होंने बताया उनको। तो यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी खा सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े परमहंस हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, परमहंसों का, जिन्होंने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि बहुत से ऐसे ऐसे साधक हैं जो अपने मलमूत्र को खा लेते हैं, पी लेते हैं। हाँ ठीक भैया। है। हाँ, रोटी पड़ी हुई खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, मदरा भी खा लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, और लेकिन वो उच्च कोटि के साधक, क्योंकि वहां पर उनका मन मर चुका है। क्या मर चुका है? मन मर चुका है। मन मर चुका है। अपने मन को मार कर ईश्वर में ही मन को लगा लो, तो आप मांस खाकर मदिरा पीकर आप ईश्वर को पा सकते हो। अगर आपका मन ही नहीं मरा है और आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो वह पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, मात्र जीवित रहने के लिए खा रहे हैं, आप मजबूरी है आपकी, तो क्योंकि आपको ईश्वर को पाना है, कुछ नहीं लगता है। ठीक है। हाँ ये भैया। सिंपल साधारण सा जवाब है, मैं आपको बता देता हूँ।
लेकिन आप लोग नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है। रामकृष्ण परमहंस जी के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था, ना काम था, ना क्रोध था, ना मद था, ना लोभ था। ठीक है, उनका मन निर्मल था। इस वजह से उन्होंने क्या नाम है मांस मदिरा खाकर ईश्वर को पाया। ठीक है, लेकिन आप नहीं पा सकते। जरूरी नहीं है कि उन्होंने पा लिया तो आप पालोगे। जी ठीक है, भैया। तो ये जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम।